तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे राजकुमारों और राजकुमारियों, मीठी मीठी जलेबियों, यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 के विषय सामाजिक विज्ञान का 100% रियल पेपर का पार्ट 3 का सॉल्यूशन। अभी मजा आएगा ना। अभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन दे दिया है। कुल प्रश्न 1 से लेकर आपको 20 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। इस वीडियो में आपको प्रश्न 21 से लेकर 24 तक का पूरा हल आपको देने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, पूरा पेपर हमारे पास अवेलेबल है। पूरे बहुत ही बड़े तरीके से आपके लिए जो है इस तरीके से उत्तर आपके लिए तैयार करके यहाँ पर लाया हूँ। यकीन मानिए विद्यार्थी, यदि आप इस पेपर को पूरा रट लेते हो, पूरे उत्तर को आप रट लेते हो, तो कल के पेपर में आप 60 में से 60 नंबर लेकर आप भौकाल मचाकर आने वाले हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो विद्यार्थियों, आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खरा शुरू कर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखा है और उनके क्वेश्चन आंसर को यदि आपने याद नहीं किया है, यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट की लिंक आपको दिखाई देगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 पार्ट 2 सभी पार्टों का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपका है प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक रहने वाला है 21 से लेकर 24 तक के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में। तो प्रश्न क्रमांक 21 में दिया है, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं थी। तो उसको उत्तर लिखेंगे, आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी, भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात थी, कृषि के साथ ही पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत था, चोल देशों ने सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए और नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय डैम बनवाए, करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम के समीप एक झील खुदवाई जिसका बांध 16 मीटर लंबा था, इसको 2 नदियों के जल से भरने की व्यवस्था की गई और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियां और नहरें बनाई गई। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 22 में आपको दिए गए हैं, प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे। तो उसको उत्तर लिखेंगे, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सनेह समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा इसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। यह आपका प्रश्न 21 और 22 का उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 और 24 के उत्तर आपको जो है थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, पूरा याद है। प्रश्न क्रमांक 23 है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति।
वी आकार की घाटी नदियों द्वारा पर्वतीय घाटों में लंबवत अपर्दन द्वारा निर्मित गहरी संकीर्ण घाटी वी आकार की घाटी कहलाती है। इस घाटी का आकार अंग्रेजी माला में वी अक्षर के समान होता है। दूसरा है जॉर्ज एवं कैनियन, तो उसका आंसर लिखेंगे गोर्ज एवं कैनियन टप्पू आकार की घाटी के ही दो रूप है। गहरी तथा संकली घाटी को गोर्ज कहते हैं और गोर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। उदाहरण सिंधु गोर्ज, दिहांग गोर्ज, गेंड कैनियन आदि। जलप्रपात एवं छिपरिका, जब किसी स्थान पर नदियों का जल खड़े ढाल के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है। छिपरिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। उदाहरण एंजल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात आदि। अगली हेडिंग डालेंगे जल गर्तिका। जब नदी की तली में जल भंवर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं तो इसे जल गर्तिका कहते हैं। अगली हेडिंग है लास्ट रचनात्मक सोपान। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टान की परतें क्रमिक रूप से मिलती है, कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का अपर्दन तीव्र गति से होता है। इससे नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण होता है जिसे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। अब लास्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। तो इसमें दिया है हमें सरकार को कर या फिर टैक्स क्यों देना चाहिए, तो इसको तो लिखेंगे करों का भुगतान एक सांप्रदायिक दायित्व माना जाता है। विधायकों सहित हमारी सरकार कानून बनाए है और उन्हें करों के रूप में पैसा मिलता है जो हमारे भविष्य के लिए ही आप कर के रूप में जो पैसा देते हैं वह आपको स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, रसोई गैस सब्सिडी, बुनियादी ढांचे के विकास आदि के रूप में वापस मिल जाता है। सरकार नागरिकों के लिए अधिकतम प्रयास करती है ताकि वे बड़ी मात्रा में सुविधाओं का लाभ उठा सके जो उनका अधिकार है और जिसके लिए वे अपनी कमाई से भुगतान करते हैं। इस पैसे का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं जैसे रोजगार कार्यक्रम को सुचारू करने के लिए किया जाता है। भारी भरकम योजनाओं में निवेश करने के बावजूद सरकार कर्मचारियों को भत्तों को छोड़कर वेतन का भुगतान करती है। इन कर्तव्यों को समझते हुए हमारे लिए शानदार प्रयास करने के लिए अपने शासक निकायों की सराहना करनी होगी और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कर का भुगतान करना होगा। तो विद्यार्थियों पूरा उत्तर हमने इस वीडियो में देख लिया है, फटाफट इन्हें रट लीजिए और 2 पार्ट का सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए और देखिए दोनों पार्टों को। मिलते हैं अगले किसी नए शानदार धमाकेदार धुआंधार वीडियो में।